Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will start question number 11 of exercise 5.7. Or in previous video lecture, we had already completed question 1 to 10 of exercise 5.6 of 5.7 and it is based on second order derivative. तो हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम अलग अलग नोटेशन का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला एक कॉमन तरीका जो हम यूज करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देन वी नो दैट वी वाई टू, ठीक है, या फिर वाई डबल डैश या फिर डी स्क्वायर वाई, ऐसे अलग अलग तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इसके अलग अलग नोटेशन का हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वी हैव गिवन, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x, प्रूव दैट d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर देख के हमें क्या पता चल जाता है कि हमें क्या यूज करना है, क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और प्रूव दैट वाले क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि जिसमें हमें पता होता है कि हमें आंसर क्या लाना है। तो ये तो और भी हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ भी ना समझ में आए तो हम कैसे भी करके पूरा ट्राई क्या करते हैं आंसर लाने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी हैव गिवन, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपको पता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने के पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट बिकम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस 3 sin x, एंड सब्ट्रैक्शन में हम दोनों को अलग अलग देंगे डिफरेंशिएशन। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x। सो आपको पता है 5 कांस्टेंट वो आके आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, cos x का होता है माइनस sin x, माइनस 3 कांस्टेंट वो आगे आ जाएगा, एंड वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x, गॉट इट। ये क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें किसके लिए प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x। सो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5, आगे कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x माइनस 3 आगे डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है आंसर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इज इक्वल टू माइनस 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 साइन x। अभी देखिए हमें क्या प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हमें आंसर कौन से फॉर्म में लाना है, y के फॉर्म में, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई के फॉर्म में, हमें साइन एक्स और cos x की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा जो आंसर है उसे हम किस में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, y के फॉर्म में। अगर y को हम ऑब्जर्व करें तो क्या दिया हुआ है, 5 cos x माइनस 3 sin x, तो हमारा भी वही आ रहा है 5 cos x एंड 3 sin x, बस सिर्फ किसका डिफरेंस है, साइन का। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 5 cos x प्लस 5 cos x हो जाएगा, एंड प्लस 3 sin x माइनस 3 sin x हो जाएगा।
और 5 cos x माइनस 3 sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 5 cos x माइनस 3 sin x की जगह पे y लिख लूंगा। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, और ये किसकी वैल्यू थी, y की, तो यहाँ पे मैं y लिख लूंगा। ये y को मैं इस साइड लेके जाऊं तो इट बिकम प्लस, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यही तो हमें लाना था आंसर। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, हो गया। तो हम वही देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमें हमारा आंसर कौन से फॉर्म में लाना है, उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। If y is equal to cos inverse x, find d square y by dx square in terms of y alone. That means देखो यहाँ पे हमें आंसर नहीं दिया हुआ है, बट बोला है कि हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बट वो सिर्फ कौन से फॉर्म में होना चाहिए, y वेरिएबल के फॉर्म में ही होना चाहिए, कहीं पे भी हमें x नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो आपको पता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कॉस वाई। इनवर्स ट्रिको में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, x इज इक्वल टू कॉस वाई। नाउ अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, किसके रिस्पेक्ट में करना है मुझे, x के रिस्पेक्ट में, तो करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos y. So d by dx of x is 1, cos y का cos, यहाँ पे x मान लो, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, बट x की जगह पे क्या है y, तो y एज इट इज, एंड y का हमें अगेन करना पड़ेगा क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो y का क्या होगा, dy बाई dx। हमें फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स को एक साइड रखते हैं और बाकी ये जो माइनस साइन y है उसे इस साइड ले लेते हैं। सो dy बाई डी एक्स एज इट इज, क्या करूंगा मैं, माइनस साइन y को मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में, तो 1 अपॉन माइनस साइन y, एंड वी नो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन y को क्या बोलते हैं हम, cosec y। ये मिला dy बाई डी एक्स, बट हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x. So d by dx of dy by dx is equal to d by dx of माइनस cosec y, माइनस को पहले से ही बाहर ले लो, एंड वी नो दैट cosec y का क्या होगा, यहाँ पे x मान लो, cosec x का क्या होता है, माइनस cos, सॉरी, माइनस cosec x, x की जगह पे y इंटू कॉट वाई। बताइए आपको cosec का क्या होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, क्योंकि हमें पता है कि cos के आगे c वाले जो होते हैं उसके आगे क्या लगता है, माइनस, इंटू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे क्या है y, तो dy बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू चेन रूल, y का फिर से किया, नाउ इट बिकम प्लस, तो cosec y इंटू कॉट वाई, एंड हमें क्या चाहिए, आंसर y के फॉर्म में चाहिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस cosec y। तो dy बाई डी एक्स की जगह पे मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू रख दी। नाउ प्लस माइनस माइनस cosec y इंटू cosec y, cosec स्क्वायर y इंटू कॉट y। किसका आंसर मिला, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, और आंसर हमने कौन से फॉर्म में लाए, हम ओनली वेरिएबल y के फॉर्म में। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या किया, d बाई डी एक्स ऑफ cosec y, cosec x का हमें पता है, ये माइनस एज इट इज रखा, cosec x का हमें पता है माइनस cosec x इंटू कॉट x, x की जगह पे क्या था हमारे पास y, तो y रख लिया, तो y का हमें फिर से करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, and then dy by dx की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी माइनस cosec y. So we got our final answer. Now see
क्वेश्चन नंबर 13, see what we have given. If y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, show that x square y2 plus xy1 plus y is equal to 0. तो देखिए यहाँ पे अलग सा नोटेशन यूज हुआ है y1 एंड y2. ठीक है, तो हमें तो पता ही है कि y2 का मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड y1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, y2 एंड देन, सॉरी, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, y1 एंड देन y2. पहले y की वैल्यू लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x. नाउ देखिए, डिफरेंशिएशन करें हम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, y1. क्या किया मैंने, वैसे हम क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स, वो होता था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसे हम y1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली y1 लिख लिया. नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos ऑफ log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 ऑफ साइन ऑफ log x. नाउ 3 इज अ कांस्टेंट, तो 3 को बाहर ले लेंगे, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और x की जगह पे क्या है, log x, तो log x का log x एज इट इज. अगेन log x का करना पड़ेगा, सो d बाई डी एक्स ऑफ log x अकॉर्डिंग टू चेन रूल, प्लस 4 कांस्टेंट, साइन का क्या हो जाएगा, cos x, x की जगह पे क्या है, log x, तो वो log x एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ log x का अगेन करेंगे हम यहाँ पे y1 एज इट इज. सो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, -3 साइन ऑफ log x, एंड वी नो दैट log x का क्या होता है, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ log x, इंटू log x का क्या होगा, 1 अपॉन x. सो y1 इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो कंबाइन में डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 कॉस ऑफ log x डिवाइड बाय x. ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, हमें क्या चाहिए, xy1, क्या चाहिए हमें xy1 के लिए, तो xy1 की वैल्यू भी बना देता है, तो ये x अगर डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में जाए, तो xy1 इज इक्वल टू क्या होगा, -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 ऑफ cos log x. क्या किया मैंने, मुझे यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है, xy1 की, तो यहाँ से मैंने xy1 की वैल्यू बना दी. ठीक है, ये वैल्यू को हम साइड में रख लेते हैं. नाउ ये मिला हमें y1, हमें क्या चाहिए, y2 भी चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और y1 का जैसे ही हम dy बाई डी एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो वैसे ही y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y2, तो y1 की जगह पे क्या लिखेंगे, अभी y2 लिखेंगे. तो देखिए y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, इट इज u इट इज v, एंड वी नो दैट कि क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई होता है, v एज इट इज, x एज इट इज, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ log x, माइनस u एज इट इज, -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x, u एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v की जगह पे क्या है, x डिवाइड बाय v का स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर. डिफरेंशिएशन करते हैं,
धीरे धीरे करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। आपको भी एग्जाम में कोई जल्दी नहीं करनी है। डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको पता है एडिशन है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ -3 साइन ऑफ लॉग एक्स, इसका हम पहले भी कर चुके हैं। -3 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स। एंड अकॉर्डिंग टू चेन रूल लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x प्लस, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स। एंड log x का फिर से करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, सो इट बिकम 1/x माइनस, ये वाला एज इट इज, -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x, और ये x की जगह पे 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। और अगर हमें जो प्रूव करना है उसे देखें तो देखिए यहाँ पे क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर वाई टू। तो एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में से मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, न्यूमेरेटर में। ठीक है, सो ये एक्स स्क्वायर कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर वाई टू, डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में। नाउ एक्स एज इट इज, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हम कंबाइन में लिख सकते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे क्या होगा, -3 cos ऑफ log x प्लस माइनस माइनस -4 साइन ऑफ log x माइनस -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x एज इट इज। ये तो हम ऊपर लेके गए। नाउ सी, ये x कट, सो एक्स स्क्वायर वाई टू। अगर यहां से हम माइनस को कॉमन निकाल ले तो ये क्या हो जाएगा, 3 cos ऑफ log x। क्यों मैंने निकाला माइनस को कॉमन, अभी बताता हूं। प्लस 4 साइन ऑफ log x, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस को अंदर भेजने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें, -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x, ये किसकी वैल्यू थी, y1 की। -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x, तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, y1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे y1, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, y1 की। और यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन निकाला, सो इट बिकम 3 cos log x प्लस 4 sin log x। और ये किसकी वैल्यू थी, अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें हमारा क्वेश्चन, तो देखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x की जगह पे क्या है, y। और हमारा आंसर हमें कौन से फॉर्म में चाहिए, y, y1 एंड y2 के फॉर्म में। तो 3 cos log x एंड 4 sin log x, उसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा, y रख दूंगा। So x square y2 is equal to माइनस y माइनस y1, सॉरी यहाँ पे क्या है, x y1 की वैल्यू थी ये। एक्स वाई वन, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखेंगे, -xy1। और ये दोनों को इस साइड लेके जाओ, सो एक्स स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू, इस साइड कुछ भी नहीं बचा, दैट मींस 0। यही तो हमें आंसर लाना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ क्या करना है, ये क्वेश्चंस में देखना है कि हमें हमारा आंसर कौन से फॉर्म में चाहिए। हमने देखा यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें कौन से फॉर्म में चाहिए था, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने यही ट्राई किया कन्वर्ट करने का कि एक्स वाई वन और एक्स स्क्वायर वाई टू के फॉर्म में आ जाए, तो ऑटोमेटिकली ये तो बन गया, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑलवेज क्वेश्चन को देख के जज करोगे कि आपको क्या करना है, कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, ठीक है। नाउ सी व्हाट वी हैव गिवन इन क्वेश्चन नंबर 14, इफ y is equal to a e raised to mx plus b e raised to nx, show that
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। y ऑलरेडी हमारे पास है, हमें सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है, dy बाई dx एंड डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर की। तो आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे a एंड b क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले dy बाई dx एज इट इज, a को बाहर ले लो, d बाई dx ऑफ e रेज टू mx, क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, b बाहर, d बाई dx ऑफ e रेज टू nx। तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो a इंटू ई रेस टू एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, ई रेस टू एक्स, बस x की जगह पे क्या है mx, तो d बाई डी एक्स ऑफ mx अगेन करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, प्लस b की जगह पे b इंटू ई रेस टू एक्स का क्या होगा, ई रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ nx। Got it? Now a into e raised to mx d by dx, x का 1 और यहाँ पे m as it is, प्लस b into e raised to nx, n कांस्टेंट है बाहर एंड x का 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं, a m e raised to mx प्लस b n e raised to nx, ये हमें क्या मिला, dy by dx। गॉट इट स्टूडेंट्स। और हमें ये पता होना चाहिए कि a एंड m बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। नाउ dy by dx मिल गया, अभी क्या चाहिए, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, तो अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू d by dx ऑफ am e raised to mx plus bn e raised to nx। now we know that एडिशन है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। am को पहले बाहर निकाल लेते हैं, d by dx ऑफ e raised to mx plus bn d by dx of e raised to nx। नाउ देखिए am as it is, e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x as it is, बट x की जगह पे क्या है mx, और mx का अगेन करेंगे तो क्या मिलेगा m, बिकॉज x का 1 हो जाएगा m कांस्टेंट, प्लस यहाँ पे भी सेम चीज bn e raised to nx, nx का अगेन करेंगे तो n। तो देखिए a m into m स्क्वायर e raised to mx प्लस b n into n स्क्वायर into e raised to nx। गॉट इट, ये क्या मिला, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जो जो वैल्यूज हमें चाहिए थी वो हमारे पास आ चुकी है। नाउ फाइनल इक्वेशन क्या था हमारा, जिसके लिए हमें जीरो प्रूव करना था, वो लिख लेते हैं। तो देखिए क्या था इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, इसकी जगह पे हमें क्या लाना है, जीरो। देखिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू क्या लाना है, हमें जीरो लाना है। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। देखिए यहाँ पे एलएचएस लिख लेते हैं पहले। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, ए एम स्क्वायर ई रेज टू एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर e raised to nx minus m plus n as it is, dy by dx की वैल्यू क्या थी, तो देखिए यहाँ पे dy by dx की वैल्यू a m e raised to mx plus b n e raised to nx plus m n, y की वैल्यू क्या थी,
देखिए y की वैल्यू क्या थी, ए ई रेस टू एम एक्स प्लस बी ई रेस टू एन एक्स। तो वैल्यू पुट अप करते हैं, y की जगह पे ए ई रेस टू एम एक्स प्लस बी ई रेस टू एन एक्स। नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों टर्म्स एज इट इज, ए एम स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स माइनस एम प्लस एन को फिलहाल एज इट इज लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन आगे के टर्म में हमने लिख लिया है आगे के स्टेप में। तो अभी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो देखिए अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो ए m into m square e raised to mx as it is plus b m into mn e raised to nx plus now बारी किसकी आई, n की, तो n का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो a m n e raised to mx plus b n into n square e raised to nx प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ ए एम एन ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एम एन ई रेस टू एन एक्स। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ए एम स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स माइनस अंदर जाएगा, सो साइन चेंज हो जाएंगे, ए एम स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स माइनस बी एम एन ई रेस टू एन एक्स माइनस ए एम एन ई रेस टू एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स प्लस ए एम एन ई रेस टू एन एक्स प्लस बी एम एन e raised to nx. Got it? Now am square e raised to mx, am square e raised to mx, bn square minus bmn plus bmn amn amn. So answer is 0. 0 तो लाना था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, if y is equal to 500 e raised to 7x plus 600 e raised to minus 7x, show that d square y by dx square is equal to 49y। तो हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, d square y by dx square की सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और y के फॉर्म में हमें आंसर लाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले y is equal to क्या दिया हुआ है, 500 into e raised to 7x plus 600 into e raised to minus 7x. Now see differentiation with respect to x. So ये क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to d by dx of, दोनों को अलग अलग से मिलेगा, एडिशन है तो 500 into e raised to 7x plus d by dx 600 into e raised to minus 7x. Now see student, 500 is a constant digit, तो 500 का बाहर आ जाएगा 500, d by dx of e raised to 7x plus 600 constant है, बाहर आ जाएगा d by dx of e raised to minus 7x. Now see 500 as it is, e raised to x का हमें पता है डिफरेंशिएशन क्या होगा, e raised to x d by dx of 7x, क्योंकि 7x का आगे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया हुआ है 7x, तो 7x का क्या हो जाएगा 7 प्लस 600 बाहर कांस्टेंट है तो e रेज टू 7x का e रेज टू माइनस 7x, बिकॉज e रेज टू x का e रेज टू x होता है, एंड माइनस 7x का अगेन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और माइनस 7 का माइनस 7 एज इट इज। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 500 into 7 into e raised to 7x minus 600 into 7 into e raised to
-7x। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करना हो तो भी कर सकते हो, बट हमें बाहर क्या कॉमन चाहिए, 49। इसी वजह से मैंने मल्टीप्लीकेशन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके फिर कॉमन ही निकालना है। नाउ ये क्या मिला हमें, dy/dx। अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, d2y/dx²। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या हो जाएगा, d2y/dx²। 500 इंटू 7 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, d/dx ऑफ e⁻⁷x माइनस 600 इंटू 7 बाहर, d/dx ऑफ e⁻⁷x। नाउ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो d2y/dx² इज इक्वल टू 500 इंटू 7 एज इट इज, e⁻x का क्या होगा, e⁻x एंड 7x का अगेन करेंगे तो 7 माइनस 600 एज इट इज इंटू 7 e⁻x का e⁻x, x की जगह पे -7x एज इट इज, एंड -7x का क्या होगा, -7। सो 500 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49। यहाँ पे लिख लेते हैं 500 इंटू 49 इंटू e⁻⁷x। ये माइनस मल्टीप्लीकेशन में आएगा आगे तो प्लस 600, 7 7 जा 49 इंटू e⁻⁷x। दोनों में से 49 कॉमन आ जाएगा। ज्यादा क्यों कॉमन नहीं निकला, 100 भी आ सकता है कॉमन, बट हमें कौन सा सिर्फ बाहर क्या चाहिए, 49, और अंदर कौन से फॉर्म में चाहिए, आंसर y के फॉर्म में। तो 500 इंटू e⁻⁷x प्लस 600 इंटू e⁻⁻⁷x, और ये क्या था हमारा y 49। इसकी जगह पे y रख देंगे d2y/dx²। गॉट इट स्टूडेंट। अगर यहाँ पे आपने पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया होता dy/dx में तो आप कंफ्यूज हो जाते कि कॉमन क्या निकालना है, ठीक है, ज्यादा कुछ कॉमन निकाल लेते, बट हमें क्या करना है, हमारा आंसर देख के उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करना है। इसी वजह से मैंने आगे कॉमन नहीं निकाला था। गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ है, इफ e⁻y into x plus 1 is equal to 1, show that d2y/dx² is equal to dy/dx का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, e⁻y into x plus 1 is equal to 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले dy/dx फाइंड करते हैं। dy/dx का स्क्वायर लाने के लिए क्या चाहिए, dy/dx। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इट इज u इट इज v। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं d/dx ऑफ e⁻y इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू d/dx ऑफ 1। सो क्या होगा, u एज इट इज, e⁻y एज इट इज, d/dx ऑफ x प्लस 1 plus b as it is, x plus 1 as it is, d/dx of e⁻y and constant का तो 0। so e⁻y x plus 1, x का 1 and 1 का 0, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस x plus 1 e⁻x का e⁻x, x की जगह पे y as it is and y का अगेन करेंगे, so it become dy/dx is equal to 0। तो देखिए हमें क्या चाहिए, dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx को एज इट इज रखेंगे, बाकी का सारा राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले देखिए x प्लस 1 इंटू e⁻y एज इट इज dy/dx, ये वाले टर्म को इस साइड लेके जाएंगे, सो इट बिकम माइनस e⁻y। नाउ dy/dx चाहिए हमें, तो ये मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में, माइनस e⁻y एज इट इज x प्लस 1 into e⁻y, e⁻y cut, so dy/dx is equal to -1 upon x plus 1।
ये मिला हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, -1/x+1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, x+1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिला राइट हैंड साइड की इक्वेशन नंबर 1। नाउ डी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए हमें, d2y/dx²। दैट मीन्स हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, गलती से इसका मत करना, हमारा dy बाई डी एक्स क्या है, ये -1/x+1, और यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल, u एंड v। तो देखिए आपको पता है v एज इट इज d by dx of u, that means -1 -1 as it is d by dx of v upon x+1 का whole square। Got it? Now देखिए x+1 as it is, -1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, -1 x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर एज इट इज। नाउ 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। तो 0 + 1 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, d2y/dx² की। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, सो d2y/dx² इज इक्वल टू 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, गिव इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए dy/dx का होल स्क्वायर भी क्या मिला, 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम equation 1 and 2 we can say that, क्या बोल सकते हैं हम, d2y/dx² इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। गॉट इट? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट वी हैव गिवन, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, शो दैट x² + 1 का होल स्क्वायर इनटू y2 + 2x x² + 1 इनटू y1। y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें कौन से फॉर्म में चाहिए डिफरेंशिएशन, y1 y2 के। तो यहाँ पे डायरेक्टली y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट बिकम y1, यहाँ पे y1 लिख सकते हैं, एंड d/dx ऑफ tan इनवर्स x का स्क्वायर। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन हो जाता है x का स्क्वायर, 2 आगे x की जगह पे 2x हो जाएगा, तो 2 इंटू tan इनवर्स x, x की जगह पे क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। सो 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/1 + x²। सो y1 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। और हमें जो प्रूव करना है वहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें y1 इंटू क्या चाहिए, x² + 1। तो मैं क्या करूंगा, ये x² + 1 को यहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए एज इट इज ऐसे रखेंगे, बॉक्स बना देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि y1 into 1 + x² is equal to 2
tan इनवर्स x। ठीक है। नाउ अगर हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, y1 का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए y1 का क्या हो जाएगा y2, ठीक है, या फिर यहां से डायरेक्टली कर लेते हैं। चलिए ये जो हमने इक्वेशन बनाया इसका ही कर लेते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे y1 एंड ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो y1 एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। सो y1 1 का हो जाएगा 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y2 तो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए हमारे आंसर के अकॉर्डिंग ओनली 2। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम डिवीजन में से कहाँ पे लेके जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इंटू 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू इज इक्वल टू 2 बचा यहाँ पे। सो क्या होगा यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं 2xy1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये चीज तो हमें प्रूव करनी थी, देख लेते एक बार। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 इज इक्वल टू 2। तो प्रूव कर लिया हमने, यही चीज तो प्रूव की, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फाइनल आंसर आ गया, हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ एंड एक्सरसाइज 5.7 is also completed. In next lecture we will start miscellaneous exercise of this chapter. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक चैप्टर्स के वीडियो मिलते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।